सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को पाठ 1 ऊँट चला कविता को कैसे पढ़ना है यह सिखाया, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस कविता में आए सभी प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को ऊँट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताए थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कविता में ऊँट की गर्दन बहुत ही ऊंची है और इसकी पीठ भी बहुत ही ऊंची है। ऊँट हिलता डुलता एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे सामान को उठाए जा रहा है, और जब वह थक जाएगा तो वह किस करवट बैठेगा यह कोई नहीं बता सकता। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट की हम सवारी भी करते हैं। ऊँट हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग पन्ना संख्या 3 देखो। यह इस पन्ना में लिखा है, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। देखो बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग बोलो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। बोल रहे हो ना? हाँ, देखो आप लोगों की जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी यह कविता? अब आप लोग इस कविता के लिए एक सुंदर सा नाम सोचो। सोच रहे हो? हाँ, इस कविता का शीर्षक क्या होगा? ऊंचा ऊँट। क्या होगा? ऊंचा ऊँट। चलो अब देखो क्या है। रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। ये रेगिस्तान का चित्र है, ये सड़क का चित्र है। तो ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं? ऊँट सबसे ज़्यादा इस जगह पे मिलते हैं, रेगिस्तान में। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था ना, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊँट रेगिस्तान में ही ना सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऊँट का चित्र बनाएंगे। समझ में आई बात? हाँ, देखो मैंने चित्र ये बनाया है ना, कितना सुंदर ये चित्र है। इसी तरह से आप लोग भी यहाँ पे इस खाने में ऊँट का चित्र बनाओगे, ठीक है? अब देखो क्या है। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? आप लोग नदी देखे हो? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, गंगा नदी। गंगा नदी के जहाँ पे गंगा नदी जब हम लोग जाते हैं तो जहाँ पे पानी नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं? रेत ही होते हैं ना, और बालू ही ना। तो रेत कहाँ कहाँ मिलती है? नदी के किनारे। और कहाँ मिलती है? रेगिस्तान में। कहाँ मिलती है? रेगिस्तान में। अब क्या है? कितना? हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ, ऊँट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार इतना ऊंचा, हाथी जितना ऊंचा, बिजली के खंभे जितना ऊंचा, और एक और खाली स्थान, उसमें हम लोग क्या भरेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा तुम्हारी कक्षा की दीवार इतना ऊंचा। ऊँट कितना ऊंचा होगा? तुम्हारी कक्षा की दीवार इतना। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, मेरे घर की छत की इतना, मेरे घर के छत के जितना। अब देखो अगला प्रश्न है, हाथी कितना मोटा? सुन रहे हो ना ध्यान से? मैं सभी से पूछूंगी, समझ गए ना? तो ध्यान से सुनना। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। अब कितना बताओ? इसका उत्तर क्या होगा?
तुम्हारी माँ के संदूक जितना। अब इसका उत्तर क्या होगा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना। ये भी हो सकता है मेरे घर में बड़े बक्से जितना। मेरे घर में बड़े बक्से जितना। एक बड़ा वाला बक्सा होता है ना, इतना बड़ा बक्सा, इतना मोटा सा एकदम, उसके जितना भी तो हाथी मोटा होगा ना। अब है चींटी कितनी छोटी। चींटी कितनी छोटी। चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, और क्या होगा? चाय के दाने जितनी भी तो चींटी छोटी हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? चाय के दाने जितनी। क्या लिखेंगे? चाय के दाने जितनी। या फिर ये भी लिख सकते हैं चीनी के दाने जितनी। समझ में आ रही है ना? जिसे समझ में ना आ रही हो पूछो, आ रही है समझ में? हाँ, चलो अब क्या है? कुछ ऊंचा कुछ नीचा। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। क, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम के ऊपर गोला लगाओ। क्या क्या है? बछिया, बिजली का खंबा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम के ऊपर गोला लगाना है ना, तो क्या होगा? बिजली का खंबा, आम का पेड़, हाथी होगा ऊंट से ऊंचा? नहीं। तुम्हारी कक्षा की छत जितना तो ऊंट ही है, तो तुम्हारी कक्षा की छत से ऊंचा ऊंट होगा? नहीं। बछिया गाय के बच्चे को बोलते हैं, उससे भी ऊंचा ऊंट ही है, तो ऊंट से ऊंचा क्या है? बिजली का खंबा और आम का पेड़। चलिए ख नंबर देखिए। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकते हैं? ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? पता है आप लोगों को? पता है तो बताइए। हाँ, आप भी निकल सकते हो ऊंट के नीचे से। मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि छोटे बच्चे भी ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। बिल्कुल सही। और बताते हैं, कुत्ता निकल सकता है, बिल्ली, खरगोश, चूहा, ये सब ऊंट के नीचे से आसानी से निकल सकता है। आप देखो अगला प्रश्न। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? अगर तुम्हें ऊंट पर चढ़ना हो तो ऊंट देखो कितना ऊंचा है, इसकी पीठ भी बहुत ऊंची है और इसकी गर्दन भी बहुत ऊंची है, तो तुम इसके ऊपर कैसे चढ़ोगे? पता है? बता सकते हो? हाँ बताओ तो। पापा के कंधे पे बैठ के। बिल्कुल सही बोले। पापा के कंधे पे बैठ जाओगे और उसके बाद ऊंट पे चले जाओगे। हाँ, सीढ़ी लगा के। हाँ, तुम भी बिल्कुल सही बोल रहे हो। सीढ़ी लगा करके भी हम लोग ऊंट के ऊपर चढ़ सकते हैं। और कुछ बोलो। सोचो सोचो सोचो। हाँ, आप लोग सोचो और मुझे बताना, ठीक है ना? चलिए जब तक हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, टीचर जी, पिताजी, सेब, दादाजी, ये सारे लोग क्या क्या उठा के चलेंगे? ऊंट तो सामान उठा के चल दिया, बोझ उठा के चल दिया, सवारी उठा के चल दिया, लेकिन ये हाथी क्या उठा के चलेगा? टीचर जी मैं क्या उठा कर चलूंगी? पिताजी क्या उठा कर चलेंगे? शेर जो दहाड़ता है, ये क्या उठा के चलेगा? और दादाजी जो ऐसे चलते हैं, वो क्या उठा के चलेंगे? पता है? बताती हूँ मैं। हाथी की भी तो आप लोग सवारी करते हो ना? हाँ, तो हाथी सवारी उठाकर चलेगा। हाथी अपने सूंड को ऐसे उठा के चलता, तो हाथी अपनी सूंड को भी उठाकर चलेगा और पेड़ के तने को अपने सूंड में ऐसे ऐसे लपेट लेता और एक जगह से दूसरी जगह फेंक देता है, तो पेड़ के तने को भी उठाकर चलेगा। अब देखिए टीचर जी, मैं तो टीचर जी हूँ आपकी, तो मैं क्या उठाकर चलूँगी? मैंने क्या उठाया है? पुस्तक। क्या उठाकर बोर्ड पे लिखती हूँ? चॉक। और मैं क्या उठाकर चलूँगी? आपका अटेंडेंस रजिस्टर। क्या उठाकर चलूँगी?
होगी? आपका रजिस्टर, तब तो आपका अटेंडेंस होगी ना। अब पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? सबसे पहले तो आप बहुत छोटे हो, पिताजी तो आपको ही उठाकर चलेंगे। तो पिताजी अपने बच्चों को उठा के चलेंगे, पिताजी अपना बैग उठा के चलेंगे, मोबाइल उठा के चलेंगे, सामान उठा के चलेंगे और लैपटॉप उठा के चलेंगे। ठीक है ना? ठीक। चलिए, अब शेर क्या उठा के चलेगा? शेर अपना सिर उठा के चलता है, पता है ना। और उसके बाद अपना शिकार भी उठा के चलता है और अपनी पूंछ को भी ऐसे ऐसे उठा के दौड़ते रहता है। तो समझ में आया शेर क्या क्या उठा के चलेगा? अब देखो दादाजी क्या उठा के चलेंगे? चश्मा, क्योंकि वो तो बूढ़े हैं ना, उन्हें दिखती भी नहीं है और ठीक से चल भी नहीं पाते, तो उन्हें चश्मे की जरूरत पड़ेगी ना। तो क्या उठा के चलेंगे? अपना चश्मा आँखों पे लगा के। ठीक। दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में न्यूज़पेपर बोलते हैं, तो कहाँ है मेरा न्यूज़पेपर, कहाँ है मेरा न्यूज़पेपर? और न्यूज़पेपर पे मिल जाते हैं, तो हर जगह ऐसे न्यूज़पेपर उठा के चलते रहते हैं। और वो क्या उठाकर चलेंगे? कलम। क्या उठाकर चलेंगे? कलम। तो आप लोगों को पता चल गया ना कौन क्या उठाकर चलेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। आप मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करोगे। ठीक है? अब आगे देखो क्या है। अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन है? उनके नीचे रेखा खींचो। तो ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन है? बोझ, बालू और क्या है? और हम बताते हैं आप लोगों को देख करके, और है बैठेगा, बता। ये सब कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। मेरा नाम तो स से शुरू होता है, सपना। तो स से हम और 4 अक्षर लिख सकते हैं। साफ लिख सकते हैं ना, साफ लिख सकते हैं। सात भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 7 फिर 7 एक साथ रहने वाला 7। साफ का मतलब हुआ सफाई। 3 शब्द तो मैंने बता दिए। और 100 से क्या होगा? सुंदर। अब वैसे आप लोग भी सोचो क्या होगा। ठीक है? अब देखो बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप लोग को ये ठीक लगता है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें भी दर्द होते हैं, उन्हें भी कष्ट होते हैं। अगर आपको हर समय आपसे बोझ ही ढुआया जाए, सर पे कुछ डाल दिया जाए, बोझा इतना बड़ा 10 kg का, और आपको हमेशा बोला जाए कि चलो यहाँ से वहाँ लेते जाओ, तो आपको कष्ट होगी ना। उसी तरह तो जानवरों को भी कष्ट होती है ना। तो मुझे तो बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता। चलो अगला प्रश्न। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? हमारे आसपास तो कूली बोझ उठाते हैं, मजदूर बोझ उठाते हैं, घोड़े और गधे बोझ उठाते हैं। आपके आसपास कौन कौन उठाते हैं? जरा मुझे बताना तो आंसर लिख करके। ठीक है ना? ठीक, सुन रहे हो? हाँ, मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, कविता पढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की। अब आगे कविता क्या होगी? अक्की बक्की करे तरक्की, आगे दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। आगे क्या होगी कविता? दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। समझ में आई आप लोगों को? मैंने इस पाठ में आए सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता दिए। अब आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो मुझसे, मैं बैठी हूँ यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए। पूछोगे ना, या अपने मन से छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल आप लोगों को पूछना है।
एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो जो आप लोगों को नहीं आता है वो तो आप लोग को पूछना ही पड़ेगा हमसे। पूछोगे? हाँ बिल्कुल सही। चलो अब आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगले दिन फिर हम नए पाठ के साथ मिलेंगे, ठीक है? और उस पाठ के बारे में मैं आपको रोचक जानकारियाँ भी दूंगी और हम लोग खूब मज़े मस्ती से उस पाठ को पढ़ेंगे। चलो अब कक्षा समाप्त करती हूँ, ठीक है? धन्यवाद।